नमस्कार। एसएससीजीडी वीडियो सीरीज का आज 16वां वीडियो है और आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को कवर करने की भरपूर कोशिश किए हैं। आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका एसएससीजीडी में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया तो मकबूल उल हक पाकिस्तान के थे। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से। प्रश्न संख्या 3 है, हार्ड करेंसी होती है तो हार्ड करेंसी विकसित देशों की। प्रश्न संख्या 4 है, हवाला है तो हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। प्रश्न संख्या 5 है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है तो पत्र मुद्रा को। प्रश्न संख्या 6 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई तो 1997 में। प्रश्न संख्या 7 है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य तो सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 8 है, सहकारी नियोजन समिति का गठन नेतृत्व में यानी किसके नेतृत्व में किया गया था तो आरजी सरैया के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 9 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। प्रश्न संख्या 10 है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार तो राज्य सरकार का। प्रश्न संख्या 11 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। प्रश्न संख्या 12 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है तो IBRD के द्वारा। प्रश्न संख्या 13, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश तो भारत है। प्रश्न संख्या 14 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तो हैदराबाद में है। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय आय तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम पर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 19 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य तो मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 21 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 22 है, राजकोषीय घाटा क्या है तो कोषीय घाटा तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। प्रश्न संख्या 23 है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा तो कृषि का। प्रश्न संख्या 24 है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की तो क्रोइमर। प्रश्न संख्या 25 है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो ऋणी। प्रश्न संख्या 26 है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। प्रश्न संख्या 26 भी वही प्रश्न को दोहरा दिया गया है। तीसरा प्रश्न 27वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि तो लेनदार का। प्रश्न संख्या 29 है, मुद्रा संकुचन का कारण तो मुद्रा संकुचन का कारण है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। प्रश्न संख्या 30 है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना तो 1993 में। प्रश्न संख्या 31 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान तो 126। प्रश्न संख्या 32, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो जीव संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर। प्रश्न संख्या 33 है, मानव विकास सूचकांक बनाया था UNDP। प्रश्न संख्या 34 है,
मानव विकास सूचकांक HDI की देन है? तो वो है मकबूल उल हक का देन। प्रश्न संख्या 35, भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है एगमार्क। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का मुख्यालय तो मुंबई में है। प्रश्न संख्या 37, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI का मुख्यालय तो लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 38, भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है? तो प्रथम। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है मार्च से अप्रैल तक। प्रश्न संख्या 40, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण तो 1949। प्रश्न संख्या 41, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की लेखा वर्ष की अवधि तो जुलाई से जून। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय यूनिटी टेस्ट की स्थापना तो 1964। प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी तो डाबर। प्रश्न संख्या 44, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1956। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 46, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था तो सेबी SEBI। प्रश्न संख्या 47, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ तो 1904 में। प्रश्न संख्या 48 है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य तो महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 49 है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज तो चावल। प्रश्न संख्या 50 है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो 1991। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रश्न संख्या 53, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो 24 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 54 है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था तो 15 मार्च 1950 को। एक कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताना है कि वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, यानी वर्तमान में योजना आयोग को हम किस नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। प्रश्न संख्या 56, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। प्रश्न संख्या 57, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है तो IRDA। प्रश्न संख्या 58 है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन तो सिक्किम। प्रश्न संख्या 59, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, यानी भारत में बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती कहाँ? कृषि क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 60 है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय तो देहरादून में है। प्रश्न संख्या 61, भारत में किस तरह की व्यवस्था है तो मिश्रित, यानी भारत को जो अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित। प्रश्न संख्या 62 है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। प्रश्न संख्या 63 है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 64, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा तो 1986। प्रश्न संख्या 65, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी HDI। प्रश्न संख्या 65 है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी केरल। प्रश्न संख्या 66 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो संरचनात्मक। प्रश्न संख्या 67 है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड तो UTI। प्रश्न संख्या 69 है, भारत की वित्तीय राजधानी तो मुंबई। प्रश्न संख्या 70 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 71, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत तो सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 72 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है तो 54%। प्रश्न संख्या 73, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक तो भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या 74 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक तो भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 75 है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी लाहौर के बीच। प्रश्न संख्या 76, बैंक नोट प्रेस स्थित हैं देवास में।
एक प्रश्न और आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जहाँ सिक्का ढलाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न संख्या 77 है, बिहार में सेवा का अधिकार लागू हुआ? तो 2011 में। प्रश्न संख्या 78, बाजार के नियमन के प्रस्तुतकर्ता थे जेबी से। प्रश्न संख्या 79, बांग्लादेश की मुद्रा तो टाका है। प्रश्न संख्या 80, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875। प्रश्न संख्या 81, बंद अर्थव्यवस्था आयात यानी आयात निर्यात बंद। प्रश्न संख्या 82, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है तो एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न संख्या 83, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है तो कृषि को। तो यहाँ पर तीनों क्षेत्रों का आप याद रखिएगा, यानी जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो प्राथमिक को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक को हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। यानी प्रथम को कृषि, द्वितीय को औद्योगिक और तृतीय को सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 84 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। प्रश्न संख्या 85 है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। प्रश्न संख्या 86 है, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं 64। प्रश्न संख्या 87, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। प्रश्न संख्या 88, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 89 है, ग्रेसम का नियम संबंधी है तो मुद्रा के प्रचलन। प्रश्न संख्या 90, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही वो है बिहार। प्रश्न संख्या 91, गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित हैं तो सोना चांदी के। प्रश्न संख्या 92, गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक हैं तो उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 93, गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया तो रैगनर नर्क्स। प्रश्न संख्या 94 है, गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। प्रश्न संख्या 95 है, खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य तो असम एवं गुजरात। प्रश्न संख्या 96, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1975। प्रश्न संख्या 97, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1991 ईस्वी में, मतलब 51 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 98 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। प्रश्न संख्या 99, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक तो केरल है। प्रश्न संख्या 100, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक तो केरल। प्रश्न संख्या 101, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। प्रश्न संख्या 102, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार तो मुंबई। प्रश्न संख्या 103, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक रॉल्फ नादर। प्रश्न संख्या 104, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 105, उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 106, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकी रणनीति जिस पंचवर्ष योजना का अंग थी वह थी द्वितीय पंचवर्ष योजना। प्रश्न संख्या 107, अर्ध कृषि होती है तो केरल में। प्रश्न संख्या 108, आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ तो जुलाई 1991। प्रश्न संख्या 109, आर्थिक विकास की बेहतर माप तो प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 110 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 111, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। प्रश्न संख्या है 112, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न संख्या 113, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। प्रश्न संख्या 114, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी तो चाणक्य की। प्रश्न संख्या 115, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। प्रश्न संख्या 116, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था तो विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 117, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 118,
पीपीपी यानी ट्रिपल पी के आधार पर भारत का स्थान है तीसरा। प्रश्न संख्या 119, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है सातवां। प्रश्न संख्या 120, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी कौन? तो चित्रा सुब्रायन। तो अर्थशास्त्र से यह 120 प्रश्न है, जिसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और जो भी वीडियो सीरीज के माध्यम से पीछे 15 वीडियो अपलोड किए गए हैं उन वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लें, ताकि आपको जीके जीएस में कोई परेशानी उठाना न पड़े